सिंपल और इजी टिप्स फॉलो करके आप घंटों का काम मिनटों में ही कर सकते हैं और साथ के साथ बहुत सारा समय और पैसे का बचत कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेब्स क्रिएशन। तो कुछ इसी प्रकार के टिप्स आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहला टिप्स है, सर्दी के मौसम में सभी फुल स्लीव्स पहनते हैं और हम लेडीज़ अक्सर ही पानी का काम वगैरह करते हैं, तो फुल स्लीव्स होने की वजह से बहुत ही परेशानी आती है। तो जब भी काम करते हैं तो स्लीव्स को हम खींच के ऊपर कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है काम करते करते वो दोबारा से नीचे आ जाता है। तो उससे बचने के लिए आप छोटा सा ट्रिक अपना सकते हैं। आप कोई भी रबर बैंड ले लें और स्लीव को जब ऊपर कर लेती हैं तो उसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड को लगा दें। तो ऐसा करने से स्लीव्स नीचे की ओर सड़केगा नहीं और हम आसानी से काम कर सकते हैं। हमें बार बार स्लीव्स को ऊपर नहीं करना पड़ेगा और जब काम हमारा हो जाए तो उस रबर बैंड को आप वहां से निकाल दीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। तो जो अगला टिप्स है वो ब्रश से रिलेटेड है। जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाते हैं तो ब्रश तो ले जाना नेसेसरी है, लेकिन जब हम ऐसे ही ब्रश को पैक कर देते हैं तो जो इस बैग में या किसी भी चीज़ में पैक करते हैं तो उसकी जो गंदगी है वो ब्रश पे आ जाती है। तो जब भी आप ट्रैवलिंग में जाएं तो ब्रश को आप इस तरीके से पैक करें। उसके लिए आप कोई फॉइल पेपर छोटा सा टुकड़ा ले लें और जो ब्रश का फ्रंट साइड है उसे उस फॉइल पेपर से कवर कर दें। तो ऐसा करने से वो बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। आप इसे किसी भी बैग में कहीं भी रखें, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह में जाएं तो इस ट्रिक को अपनाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे की जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारे अगले टिप्स की ओर। अगला टिप्स है, जब भी हम लोग सफ़र में जाते हैं तो सोप का इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा सोप लेकर जाना पड़ता है या पेपर सोप लेकर जाना पड़ता है, और जब भी हाथ धोते हैं तो सोप गीला हो जाता है और फिर इसे रखने में परेशानी आती है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप कभी भी ट्रैवलिंग में जाएं तो इस तरीके से सोप को कैरी करें। आप कोई सा भी पीलर ले लें और पीलर से सोप को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। आप चाकू से भी छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से कट करके हम इसे किसी भी डब्बे में, छोटे से डब्बे में स्टोर कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें पूरा सोप नहीं ले जाना पड़ेगा और जब भी हमें यूज़ करना होगा सोप को गीला भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से हम इसे कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना ही छोटा और एक सिंपल सा ट्रिक है जो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। सोप गीला हो जाता है और उसे रखना बैग में, तो उससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। और जब भी आपको यूज़ करना हो इस डब्बे में से आप कोई छोटा सा पीस ले लें और इससे अच्छी तरीके से आप हाथ को धो लें। तो ये बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, आप इसे ज़रूर अपनाएं। वीडियो में आपने देखा ही है, मैंने इस सोप का यूज़ करके हैंड वॉश किया है। इससे अच्छी तरीके से हैंड वॉश हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले टिप्स की ओर। जो नेक्स्ट है वो सुई में धागा डालने से है। तो जब भी सुई में धागा डालते हैं तो थोड़ी तो परेशानी आती ही है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, आप कोई सा भी नेल पेंट ले लें, फिर उसे क्या करें, कोई सा पेपर ले लें
और धागे का जो सबसे बाहरी छोर है जो हम सुई में डालते हैं उस पर हल्का सा नेल पेंट लगा दें और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दें 1-2 मिनट। तो आप देखेंगे कि जब वो सूख जाएगा तो वो हल्का हार्ड जैसा हो जाएगा और बहुत ही आसानी से सुई में धागा आ जाएगा। तो ये टिप्स सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। तो जो अगला टिप्स है वो हम इसमें सब्जियों को काटने से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने ये प्याज लिया है, तो प्याज को हम काटना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सा ग्लास ले लेंगे जिसमें धार हो और बड़ा ही आसानी से उस ग्लास से हम प्याज को काट सकते हैं। ना ही हमें किसी भी चाकू की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी प्रकार का पिलर का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत ही आसानी से और फटाफट से प्याज कट जाएगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आप इस तरीके से फटाफट से जितना भी प्याज चाहें आप फटाफट से काट सकते हैं। तो सुबह सुबह की जो परेशानी है उसका ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। फटाफट से आप प्याज काटिए, सब्ज़ी बनाइए। तो इसी तरीके से मैं दूसरा जो है वो दिखा रही हूँ हरी मिर्च से रिलेटेड। तो आप क्या करें, बहुत सारा जब हरी मिर्च काटना होता है तो चाकू से अगर हम काटते हैं या कैंची से काटते हैं तो हमारे हाथों में पक्का ही लगता है और फिर हाथों में बहुत ही जलन होती है। तो उससे बचने के लिए भी आप क्या करें, कोई गहरा सा बर्तन ले लें, उसमें जितना भी आपको हरी मिर्च काटना हो वो ले लें और फिर अच्छी तरीके से उस हरी मिर्च को धारदार ग्लास से आप कट कर सकती हैं। अचार वगैरह बनाने में इस तरीके से आप मिर्च काटने का जो ट्रिक है आप उसे अपना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और सब्ज़ी काट कर आपको ग्लास से दिखाती हूँ, उससे भी आप उस सब्ज़ी को भी आप फटाफट ग्लास से कट कर सकते। इसी तरीके से ग्लास से हम बंधा गोभी को भी फटाफट से कट कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ किस तरीके से ग्लास से हम बंधा गोभी को कट कर सकते हैं। तो जब भी बंधा गोभी काटना होता है तो आप क्या करें, बंधा गोभी को आधा कर दें, आधा 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लें और फिर उसी प्रकार धारदार ग्लास से फटाफट से आप इस तरीके से बंधा गोभी को काट सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सुबह की भागम भाग हो तो इस तरीके से आप ग्लास का यूज करके बंधा भी काट सकते हैं, प्याज को भी काट सकते हैं, हरी मिर्च को भी काट सकते हैं। तो एक ग्लास कितने सारे सब्जियों को काटने में यूज हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कौन सा ट्रिक आप पहले से यूज़ करती थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कौन सा ट्रिक आपको नया लगा आप वो भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।